ये सच है कि जब मैं कर्नाटक और मैसूर में पढ़ने आया तो मेरे बारे में और मेरे किस बैकग्राउंड से मैं आया हूं कोई नहीं जानता था। और शायद उसी की वजह से किरण हेगड़े या उन जैसे बहुत सारे साथी मेरे मित्र बने, मेरे साथ पढ़ा। और शायद अगर मैं उसी रुतबे में आता तो शायद किरण हेगड़े जैसे मित्र और मेरे साथी जो बैठे हैं वो शायद मित्र, सच्चे मित्र नहीं बनते। क्या बात, दोस्ती में नाम होता नहीं है। और एक आम जो स्टूडेंट होता है, जो उसकी मुश्किलें हैं, जो उसकी परेशानी है, वो मैंने सब फेस की हैं। और शायद मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूं अपने फादर को कि जब उन्होंने कॉलेज भेजा, उन्होंने कहा कि किसी को बताना नहीं तुम किनके बेटे हो। हालांकि दो बातें उन्होंने मुझसे कही थी। एक तो बात यह कि परिचय मत देना अपना कि मैं कौन हूं, तो तुम सीखोगे, समझोगे और अपने आप मुश्किलों का सामना करोगे। और उसका परिणाम यह हुआ कि मैसूर जगह पर आकर के, जहां बिल्कुल नॉर्थ से खाना अलग है, पहनावा अलग है, बोलचाल अलग है, उठना बैठना अलग है, भाषा अलग है, उसके बाद भी मैं ऐसे साथियों से मिला और मैं मुश्किलों का सामना करते हुए इंजीनियरिंग पास की। मैंने पढ़ाई का अनुभव, जो कुछ मैंने सीखा है वो मैसूर से सीखा है, इंजीनियरिंग कॉलेज से सीखा। शायद अगर इंजीनियरिंग कॉलेज में ना पढ़ा होता तो मैं शायद स्टार्टअप भी नहीं समझ पाता। कर्नाटका ने बहुत कुछ दिया, मुझे ही बनाया इनफैक्ट। क्या बात कि जो आज भी अगर मैं लिखता हूं, जब मैं अपना नॉमिनेशन के पेपर्स भरता हूं तो कहां से डिग्री हासिल की है वो मुझे लिखना पड़ता है, तो मुझे वही कर्नाटक फिर याद आता है कि हाँ ये मेरे नॉमिनेशन पेपर्स में है। दूसरी बात जो मेरे फादर ने कहा था वो किसी कारण में नहीं कर पाया। उन्होंने कहा था कि भाषा जरूर सीखना, कन्नड़ जरूर सीख करके आना, तो वो शायद मैं नहीं कर पाया। तो क्या आपको कभी कभी लगता है कि अगर सीख लिया होता तो और अच्छा रहता? अगर मैं यहां पर भी अगर मैं कन्नड़ सीख लिया होता तो उसका मुझे पर्सनल लाभ तो मिलता ही मिलता, लेकिन प्रोफेशनली भी मुझे बड़ा लाभ मिलता। वही मेरा मतलब था कि यहां भी एक भाषा, लोकल भाषा में भी अपना हो जाता। बिल्कुल। एक चीज मैं आपसे यहां पूछना चाहूंगा, जब आप पढ़ने आए कर्नाटका, उस समय उत्तर प्रदेश से बहुत बच्चे पढ़ने आते थे,